नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होममेड्स में। आज हम 15 गणित के प्रश्न 15 प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट और सी टेट के लिए उपयोगी रहेगा। जो कि आपका पैरागॉजी से 15 प्रश्न लेके आए हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है, एक ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। पहला है, द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अभिग्रहित और निगमन है, किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को, ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, कथन के तर्क या औचित्य को। कथन के तर्क या औचित्य को क्या करता है? संकेत करता है। नेक्स्ट है आपका, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। पहला है, विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त से, व्यापीकरण से या कोई भी नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले आप किसी वस्तु को दिखाएं और इसके बाद जब बच्चा अच्छे तरह से उसको देख ले तो क्या करें आप? उसको बिना दिखाए ही अमूर्त की ओर, है ना। तो बच्चों में गोलाई की अवधारणा, गोलाई के बारे में अवधारणा, गोलाई में जैसे टायर है, चूड़ियाँ हैं या कोई भी चीज़ें हैं, उसको पहले आप साक्षात्कार दिखाइए। इसके बाद जब वो बच्चा देख ले तो इसके बाद विकसित करें कैसे? अमूर्त चीज़ों से, ठीक है ना। इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका 108वां प्रश्न है, गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान क्या है? स्थान का या फिर शिक्षा का, गणनाओं का या मानव जीवन का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जी हाँ, गणनाओं का। किसका हो जाएगा? गणनाओं का, बिल्कुल। गणित विज्ञान किसका है? गणनाओं का है, क्योंकि हम गणित से ही गणना करते हैं, इसलिए हमारा क्या है? गणनाओं का। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। लंबी आकृति क्या संकेत करती है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्धि अनुभव प्रदान करना या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जी हाँ, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एक संकल्पना हमारा तैयार हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग दूसरी संकल्पना बनाना, यही हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 उल्लेखित करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है, क्या है? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, संश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना या बच्चों की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण करना। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्न में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को हल न कराया जाए, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए या शाब्दिक प्रश्नों को अध्ययन के अंत में कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके बारे में आप विचार करें। कक्षा 2 के शिक्षार्थी विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? योग या जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू क्या नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण। तो 112 का जो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, संरक्षण। संरक्षण हो जाएगा, है ना। कौन सी समझ की महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गणना करना हो जाएगा, पंक्तिबद्धता, अंक लिखना, ये तो सही है, लेकिन संरक्षण गणित में क्या नहीं होगा? महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। नेक्स्ट है आपका, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना है, समस्याओं के हल को करने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए, सूत्र याद करवाना ये तो गलत हो जाएगा। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सवाल हल करने की बस की क्षमता का विकास करना कैसे कर सकते हैं? समस्याओं के हल के लिए क्षमता का विकास करना। यहाँ पर देखिए, तार्किक ढंग से तर्कता के लिए बात की गई है, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है, क्या है? भूमिका निर्वाह रोल प्ले जिसको बोलते हैं, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। सर्वेक्षण होना चाहिए उसमें,
नेक्स्ट है आपका सामान्य गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति मूलतः अमूर्त है। इस बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। शिक्षक पद्धति त्रुटिपूर्ण है। गणित अच्छे शिक्षक उपलब्धि नहीं है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर 115वें का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऐसा तो कह नहीं सकते गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, शिक्षक त्रुटिपूर्ण है, ये भी नहीं कह सकते, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, ये भी नहीं। तो यहाँ पर तो आप वैसे भी सिंपल इसका आंसर दे सकते हैं, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। नेक्स्ट है कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्या के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है, इस समस्या क्या कारण है? पहला है गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान के अंतर की समझ का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव, या पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो यहाँ पर 116 का जो ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा? देखिए गणित में रुचि का अभाव ऐसा नहीं हो सकता। अंकित मान के स्थानीय मान में अंतर की समझ, यहाँ पर यहाँ तक की तो बात ही नहीं आई अभी तक। शून्य के महत्व की समझ का अभाव, ये भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 117 जो कि दिया गया है यहाँ पर। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों पढ़ाने के लिए शिक्षण निधि की सामग्री कक्षा में ले जाएगा। क्या ले जाएगा? विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, कुप्ठा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी की वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लगाई जाती है। नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट या सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके लिए बोला गया है पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोला गया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों की लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए। तो लंबाइयों की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? तो यहाँ पर देखिए विभिन्न लंबाइयाँ इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाले छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लगाई जाती है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आगमन विधि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापन करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर 118 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी हाँ, आगमन विधि। आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर सूत्र स्थापित करने के लिए। किसके लिए है? सूत्र स्थापित करने के लिए है आगमन विधि, ठीक है ना, जिसमें आपका उदाहरण से और इसके बाद क्या करते हैं, नियम पर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सा लागू होता है? तो यहाँ पर निगमन विधि, आगमन विधि, विषय संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। अब देखिए सामान्य से विशिष्ट की बात किया गया है। अगर विशिष्ट से सामान्य होता तब तो आगमन हो जाता, यहाँ पर उल्टा है तो यहाँ पर निगमन हो जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? परियोजना, समाचार पत्र रिपोर्ट, सर्वेक्षण या वाद विवाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रियाकलाप के प्रस्तुतीकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है पूछा है, उपयुक्त नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाद विवाद। वाद विवाद उपयुक्त नहीं है, बाकी परियोजना, सर्वेक्षण और समाचार पत्र रिपोर्ट उपयोगी है। तो ये था आपका आज का 15 प्रश्न। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।